हाय दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। केम छो? सब बढ़िया घर में? और सुनाओ, अपने तो मस्त हैं, आप सुनाइए। पिछले वीडियो की भांति आज भी हम आपके सामने एक सुंदर कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे आप गौर से ध्यान से सुनिएगा और कहानी में एंजॉय करिए। और कहानी संबंधित कोई भी अगर जानकारी या पार्ट अच्छा लगा है वो बताना कमेंट के माध्यम से। आज कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया आप ध्यान से इसे वीडियो देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो वीडियो को। अब शुरू करते हैं आपके सामने एक सुंदर कहानी। एक राजा था, उसकी एक रानी थी और राजा रानी काफ़ी प्यार से रहते थे। जीवन में सब कुछ था उनके। तो किसी कारणवश महारानी जो थी बीमार हो गई थी और बीमार होने के साथ साथ वो एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई थी। रानी की एक पुत्री पहले से ही थी, छोटी थी, और उसके बाद वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होती रही। छोटी सी 3 साल 2 साल की जब थी तो राजा ने सोचा कि इसकी परवरिश कैसे होगी और कैसे क्या होगा। राजा ने दूसरी शादी कर की। वो जो महारानी थी दूसरी वाली, वो जादूगरनी थी। वो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वो इतनी दुष्ट थी, वो अपने सामने किसी को भी ठहरने नहीं देती थी। उस जो जादूगरनी थी उसके पास एक जादुई आईना था। वो जादुई आईना के माध्यम से दुनिया में क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा वो जानकारी ले लेती थी। वो इतनी ईर्ष्यालु थी, उसने उस आईने से पूछा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। तो आईना ने कहा कि महारानी आप ही हो सुंदर सबसे ज़्यादा। तो ये जब प्रसन्नता की बात सुनते ही रानी प्रसन्न हो जाती, खिलखिलाने लगती थी। तो रानी अपने में मस्त थी और अपने राजा को पूर्ण रूप से काबू कर रखा था वशीकरण शमोन के माध्यम से। तो जो राजकुमारी थी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जवानी की अवस्था में पहुंच गई, जवान हो गई। और जो राजकुमारी थी काफ़ी सुंदर थी। महल काफ़ी बड़ा होता है, अक्सर रानी और राजकुमारी आपस में मिल नहीं पाते थे। काफ़ी महल बड़ा होता है, अलग अलग पोर्शन, अलग अलग कमरे होते हैं। तो जादुई आईने से पूछा एक दिन, जब राजकुमारी बड़ी हो गई थी तब पूछा। वो प्रतिदिन या प्रति महीना पूछती रहती थी आईना से। आईना प्रतिदिन बताता रहता था उसको कि तुम सुंदर हो, संसार में कौन सुंदर कौन नहीं सुंदर। रानी यही पूछती थी, आईना यही बताते थे, हाँ नहीं तुम ही सुंदर हो। एक दिन क्या हुआ, एक दिन महारानी ने आईना से पूछा, हे जादुई आईना मुझे बताओ कि इस दुनिया में, इस संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। तो उसने कहा कि राजकुमारी है, राजकुमारी सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो ये बात सुनकर महारानी को बड़ा धक्का लगा, मुझे अजीब लगा। उन्हें ऐसा कैसे हो सकता है। महारानी को बड़ा अजीब लगा। वो ईर्ष्यालु तो थे ही, जादूगरनी भी थी। तो राजा को उसने काबू कर रखा था पहले। तो क्योंकि वो रानी ऐसी थी, उसे बर्दाश्त नहीं था कि महारानी के अलावा और कोई संसार में सुंदर हो उससे ज़्यादा। राजकुमारी से ज़्यादा सुंदर थी। तो राजा से कहा कि राजकुमारी को तुम ऐसा करो, जंगल में छुड़वा दो। अगर जंगल में नहीं छुड़वाओगे तो हम तुमसे नाराज़ हो जाएंगे और तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारा राज का विनाश कर देंगे। ये है वो है, सब कह दिया उसको। क्योंकि राजा उसके सम्मोहन पास में बंधा था, वो कुछ नहीं कर सकता था। जो महारानी कहा वही करने के लिए बाध्य हो गया। तो क्योंकि वो इतना बस में हुआ था राजा कि जो रानी कहती थी वही करता था, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता था। तो राजा ने क्या आदेश दिया कि इस जो लड़की है हमारी राजकुमारी, इसको जंगल में जाओ और छोड़ के आ जाओ। तो राजा का आदेश, राजा का हुक्म, जो मंत्रीगण उसे लेकर जंगल में गए। घने जंगल में से छोड़ दिया। घने जंगल में छोड़ने के बाद और वो चले आए। सब काफ़ी दूर था, उन्होंने सोचा कि ये वापस नहीं आ पाएगी।
तो उसे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो चले आया। वो घूमती रही, टहलती रही, इधर उधर। टहलने के बाद काफ़ी परेशान हुई, काफ़ी रोई, फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा, ईश्वर भगवान को याद करती रहे। तो उसने कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ समय बाद उसने देखा, एक पास में ही थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक गुफा की तरह है, गुफा ही है। तो पास में गई तो गुफा ही लगी उसे। गुफा में पहुंची तो उसने देखा कि 7 बिस्तर, 7 गिलास, 7 थाली, 7 का पैटर्न था टोटल। 7 ही सब कुछ, 7 बिस्तर, 7 गिलास, 7 थाली, 7 चम्मच, और सब 7 के अकड़ में थे। उसे नींद लगी थी, काफ़ी थक गई थी, वो वहाँ सो गई थी। थोड़ी देर बाद सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, वो एक्चुअली ये था कि जो वे गुफा थी वो 7 बौनों की थी। 7 बौने थे, वहीं रहते थे गुफा में, और वो बाहर लकड़ी का काम करते थे। जब उसने देखा कि एक राजकुमारी लड़की कोई सोई है और सो रही थी, तो उन्होंने उसे जगाया नहीं। बाद में क्या हुआ, चारों तो वो जो बौने थे उन्होंने घेर लिया। राजकुमारी की आंख खुली तो वो डर गए बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि हम कहाँ हैं और हमें मारना मत, ये है, डर गई थी। तो उन बौने जो थे वो दयालु प्रवृत्ति थे, बहुत अच्छे थे। उस लड़की को देख के अपनी लड़की उसे उन बौनों को लगी कि ये हमारी ही लड़की है। तो उन बौनों ने कहा कि बेटी तुम परेशान ना हो, तुम सही जगह हो, हम लोग दुश्मन नहीं, तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम यहीं रहो और हमारे लिए खाना ना बना के रखो, कपड़े वपड़े धो के रखो, तुम यहीं रहो, खाने की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी आपकी है, जो भी खाना है, जो भी चाहिए वो हमें बोल देना, हम ला के देंगे तुम्हें। तो वो लड़की रहने लगी, काफ़ी दिन तक रहती रही। तो राजकुमारी जो वहाँ थी, तो रानी को लगा कि वो जंगल में छोड़ के आए होंगे, तो शेर चीता ने उसे खा लिया, वो मर गई होगी। तो जादूगरनी ने फिर पूछा आईना से कि आईना बताओ, आईना कि इस दुनिया में, संसार में कौन सुंदर है। उसने कहा वो राजकुमारी ही सुंदर है, राजकुमारी सुंदर है। राजकुमारी का नाम था चंद्रकला। चंद्रकला ही सबसे ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि चंद्रमा की तरह उसकी कला थी। वो चंद्रमा की तरह शीतल और सुंदर थी, इसीलिए उसका नाम रखा है चंद्रकला। तो चंद्रकला ही सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो उसने कहा चंद्रकला तो मर गई है। तो उसने कहा नहीं, चंद्रकला मरी नहीं, वो एक जो गुफा है 7 बौनों के साथ रहती है। तो राजकुमारी 7 बौनों के साथ रहती, ये सुनकर बड़ा दुख उसे हुआ, तकलीफ़ हुई, ईर्ष्या हुई, परेशान हुई, और काफ़ी ज़्यादा वो ईर्ष्या में अपना सर में इतनी पीड़ा हुई, बहुत परेशानी उसे हुई। तो उसने क्या किया कि भेष उसने रख लिया दूसरा, एक बकरी चराने वाली का भेष रख के, एक बुढ़िया का रूप रख के वो वहाँ पहुँची उस चंद्रकला के पास। कहने लगी कि सेब ले लो, सेब ले लो, सेब बेचने लगी। तो गुफा के बाहर आवाज़ लगाई, तो उसने खूब आवाज़ जोर लगाई, तो उस चंद्रकला तक उसकी आवाज़ पहुँची। तो उसने देखा कि एक बुढ़िया है, सेब बेच रही है। तो उसने पूछा क्या भाव है, क्या नहीं भाव है। तो उसने कहा बेटी जो पैसे हों दे दो, नहीं हो तो ऐसे ले लो। तो असल में वो उसने क्या किया, एक सेब में अंदर से जहर भर लिया था उसमें, तो उसे मारने को थी। तो चंद्रकला को ये मालूम नहीं था। उसने एक सेब दे दिया और सेब दे के वो चली आए। चंद्रकला ने क्या किया, उस सेब को बहुत प्यार से, बहुत चाव से उसे खाया। उसे थोड़ी ना मालूम था इसमें जहर है, और जो जादूगर ने उसे मारने के इरादे से आई थी। तो उसने खाया, जैसे ही वो परेशान हो गई, तड़पने लगी, और वो जहर के कारण उसका शरीर नीला हो गया। अब वो उसके प्राण पखेरु हो गए, देखने में लग रहा था वो मर गई। और फिर क्या हुआ, जो सेब था उसके मुंह के अंदर अटका था, जहरीला सेब। तो बाद में क्या हुआ कि वो 7 बौने आए, तो उन्होंने देखा कि लड़की तो मर गई है, उसका शरीर नीला पड़ गया है। और तो
फिर उसने उन जो बोनो थे उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्हें परेशानी हुई, बड़ा उन्हें शोक मनाया इस चीज़ का। तो उन्होंने क्या किया, एक शीशे का जिसे वो नहीं होता कब्र टाइप की शीशे की, उसमें उसे शीशे के बक्से में रख दिया उसे, और बाहर रख दिया उसे, शीशे के बक्से में रख के बाहर रख दिया। तो रखने के बाद वो चले गए थोड़े काम से। तो उधर से एक राजकुमार निकला तो उसने देखा कि एक राजकुमारी है और वो इसके अंदर बंद है, एकदम सफ़ेद दूधिया और चंद्रमा की तरह उसकी शीतलता बहुत सुंदर थी। तो राजकुमार ने उसे देखकर एकदम सम्मोहित सा हो गया। राजकुमार एकदम प्यार करने लगा, उसे मोहब्बत करने लगा, और वो राजकुमार उसे चाहने लगा। राजकुमार को बहुत पसंद आ गई वो राजकुमारी। तो उसने मन ही मन कहा कि काश यह मुझे मिल जाए। तो उसने कहा कि कैसे मिले, तो राजकुमार जो था वो वहाँ पहुँचा गुफाओं के अंदर। तो उसने देखा कि 7 बौने बैठे हैं। तो बौनों को देखकर बात की और कहा कि हमें ये राजकुमारी चाहिए। तो बौनों ने कहा कि ये तो मर ही गई है, इसे क्या करोगे? उन्हें हम कुछ भी करें, आप मुझे दीजिए और आपका बड़ा एहसान होगा। तो बौनों ने कहा ठीक है, चलो ठीक है, आप ले जाइए इसे। और उसने क्या किया, बक्से से निकाल के अपने घोड़े पर रख लिया उसे, राजकुमारी को बैठा लिया। तो घोड़े चलते एकदम घोड़े को झटका लगा, एकदम से घोड़े को झटका लगा, उछला था। तो उसके मुंह में जो सेब रखा था वो निकल गया था। सेब जैसे निकला तो जहर का असर ख़त्म हो गया। राजकुमारी एकदम होश में आ गई, एकदम से होश में आ गई। राजकुमार उसे ले जाकर अपने राजमहल में ले गए। राजमहल ले जाके उससे शादी की, और वो साथ रहने लगे। तो राजकुमारी ने शादी से पहले कहा था कि हम शादी आपसे तब करेंगे। राजकुमार ने प्रस्ताव रखा। जब वो महल में पहुंची राजकुमारी, तो राजकुमार ने कहा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो उसने कहा शादी करेंगे जब हमारे एक राज्य है, हमारा राज्य है जहाँ रहते थे, वहाँ जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी ने अपने तंत्र विद्या के माध्यम से, अपने जादू के माध्यम से, अपनी राजसी प्रवृत्ति के माध्यम से जो राज्य थे सबको समाप्त कर दिया था। सबको, राजा को मार दिया था और मंत्री लोगों को मार दिया था। अपने अकेले राज करती थी, अकेले रहती थी। तो उसने कहा कि वो जो हमारी माँ थी, सौतेली माँ जादूगरनी, उन्होंने सबको मार दिया है। तुम जब तक उसे मार नहीं दोगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे, मारने के बाद ही शादी करेंगे। तो राजकुमार ने ये सुना। राजकुमार ने फौज ले गए, बड़ी फौज ले गए और आक्रमण कर दिया उस राज्य पे। राजकुमारी के कहने पर उसने राज्य को जीत लिया और उसकी माँ जादूगरनी को मार दिया और दोनों लोग आपस में शादी करके रहने लगे। बड़ा खुश रहे, प्रसन्न रहे हमेशा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आने वाले समय में एक और अच्छी वीडियो प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।